Yes, children. Today let's do question number 4b. Let's read the question. A and B are partners in a firm. Their capitals as on 1st April 2016 were rupees 2,10,000 and rupees 90,000 respectively. They share profits in the ratio of 2:1. On 1st August 2016, they decided that their capitals should be readjusted according to their profit sharing ratio. The necessary adjustments in the capitals were made by withdrawing or introducing cash. Interest on capital is allowed at 12% per annum. Compute interest on capitals for the year ending on 31st March 2017. Children, हमने क्वेश्चन समझा. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी. यस, तो दोनों पार्टनर्स जो हैं है ना, दोनों के कैपिटल्स क्या हैं? दोनों के कैपिटल्स हैं ए के 2,10,000 और बी का कितना है 90,000. अब 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैपिटल्स चेंज कर लेंगे और कैपिटल रीएडजस्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल्स रीएडजस्ट कैसे होते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ partners adjusted capitals. ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स कैलकुलेट करें सबसे पहले हम. तो टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल मतलब ए और बी दोनों का. ठीक है, आज के दिन में है 2,10,000 और 90,000. दैट कम्स टू हाउ मच? दैट कम्स टू 3 लाख. कितना होता है? 3 लाख. टोटल कैपिटल है 3 लाख. यस चिल्ड्रन. अब ए का कैपिटल कितना होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? एज कैपिटल यानी कि ए का शेयर देखिए हम 2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 2/3 कैपिटल निकालना है हमें. तो 3 लाख यानी टोटल कैपिटल इनटू ए का शेयर, तो आ जाता है 2 लाख रुपीस. ठीक है, बी का कैपिटल कितना होता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए? बी का शेयर है 1/3, तो 3 लाख इंटू 1/3, तो बी का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपीस. ठीक है, आपको पता है आज का कैपिटल कितना है? 2,10,000 और 90,000. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए विथड्रॉज ठीक है 10,000 रुपीज एंड ही बी ब्रिंग्स इन. ठीक है, कितना? 10,000 एंड 10,000. समझ आया ये? अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. चिल्ड्रन, जब भी कैपिटल में चेंजेस हैं साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, जब कैपिटल में फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है? चेंजेस. तो जब भी कैपिटल में ऐसे फ्लक्चुएशंस है, यस, या तो कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम एक प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं. हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी डिस्कस किया था. तो हम प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट निकालते हैं, वो सबसे ईजी होता है. तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट करते हैं. ठीक है, तो आप देखो इसमें एक टेबल बनाते हैं. डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट की. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू पीरियड. ठीक, तो डेट कब है? 1 अप्रैल को ए और बी दो पार्टनर हैं हमारे, दोनों का कैपिटल कितना कितना है ये हम देखें.
ए का कैपिटल है 2,10,000 और बी का है 90,000, ठीक है। फिर 1 अगस्त को कैपिटल चेंज है, ठीक है। तो क्या चेंज है, ए का कैपिटल अब है 2 लाख और बी का होना चाहिए 1 लाख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब हम पीरियड चाहिए 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। 2,10,000 और 90,000 रेस्पेक्टिवली इनका कैपिटल था ना। तो 1 अगस्त से 1 अप्रैल टू 1 अगस्त कितना पीरियड है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 मंथ्स। अगस्त से 31 मार्च कितने हैं, 8। तो टोटल इसमें हमेशा 12 होता है। अब प्रोडक्ट निकालना है हमें ए और बी दोनों का। यस, तो ए का अमाउंट इनटू पीरियड, ठीक, बी का भी अमाउंट इनटू पीरियड। यस चिल्ड्रन, अब आप देखो अगस्त में भी 16 टोटल कर दें। ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट्स निकल गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अब हम देखें ए का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 24,40,000 इंटू रेट कितनी है हमारी 12%। यस चिल्ड्रन, $24,400। यस, बी का इंटरेस्ट निकालें। गॉट इट, समझ आ गया, क्लियर है, अंडरस्टूड है चिल्ड्रन। अब सबसे ज़रूरी क्या था, हमें ये समझना कि टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा। टोटल कैपिटल निकल गया। अब हम ये जो कैपिटल्स हैं, एडजस्टेड कैपिटल्स हैं, वो निकाला हमने टोटल कैपिटल से। उसके बाद हमने कंपेयर किया कि ये पहले कैपिटल था और ये अब एडजस्टेड कैपिटल इतना है। तो हमें समझ में आया कि ए विड्रॉ करेगा और बी लेके आएगा 10,000। अब हमने टोटल प्रोडक्ट निकालना, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशन में सबसे इजी तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड से। तो हमने टोटल प्रोडक्ट निकाला। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम कैपिटल्स लिख देते हैं और डेट्स देख लेते हैं। तो जिस दिन तक हमने जितना कैपिटल यूज़ किया, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त कितना है, 4 मंथ्स। फिर 1 अगस्त टू 31 मार्च कितना हुआ, यस 8 मंथ्स। अंडरस्टूड। तो ये 2 लाख का कैपिटल 31 मार्च तक इतना ही रहेगा, नो चेंजेस। तो इस हिसाब से हमने पीरियड निकाला। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इनटू पीरियड करते हैं तो प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट का टोटल करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आता है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। गॉट इट, समझ आया हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यस चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 2 lakh, rupees 2 lakh and rupees 80,000 respectively on 1st April 2015. Their current account balances were A rupees 20,000, B rupees 10,000, C rupees 5,000 debit balance. ठीक है, तो करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और उनके कैपिटल भी दिए हुए हैं। अगर ऐसा गिवन है तो ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक,
According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक. being the working partner was also entitled to salary of 6,000 per quarter. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं. तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 6,000 इंटू 4, 24,000. ठीक. The profits were to be divided as follows. The first 60,000 in proportion to their capitals. Capital ratio निकालेंगे 2 लाख is to 80,000. तो capital ratio निकल जाएगी. ठीक है. Next rupees 1 lakh in the ratio of 4:3:1. Remaining profits to be shared equally. तो profit sharing में भी condition है. टोटल प्रॉफिट जो है उसको 3 कैटेगरीज में बांटना है और उसी हिसाब से शेयर करवाना है उसको. The firm made a profit of rupees 2,80,000 for the year ended 31st March 2016 before charging any of the above items. तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट्स चार्ज करना है. Prepare the profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for apportionment of profits. ठीक है. तो हमें एक जर्नल एंट्री देनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस. ओके चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. है ना. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2016. ठीक है. सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने ब्रॉट डाउन किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट कितना है? 2,80,000. ठीक है. ये हमारा नेट प्रॉफिट है. यस चिल्ड्रन. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कितना? 10% है ना. ठीक है. तो 10% कितना हुआ? ए का हो गया 20,000. 2 लाख का 10%, बी का 20,000 और सी का 8,000. ठीक है. तो 48,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब सैलरी देनी है बी को. टू बीस सैलरी कितना? 6,000 इंटू 4 पर क्वार्टर. 6 4 24,000 हो गई ये. और कुछ है? नहीं है. तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं. अब प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे चिल्ड्रन? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं. तो प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होंगे? प्रॉफिट ट्रांसफ़र होंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स. ठीक है. बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम. $2,08,000. चिल्ड्रन, अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो सिंपल नहीं है. सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ठीक है. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं. पहली वर्किंग हमारी. ठीक. आप देखो आपके पास क्या क्या है. डिविजिबल प्रॉफिट, फिर रेशियो है अलग अलग. अब किस किस में जाएगा? ए, बी और सी तीनों में ट्रांसफ़र होगा ये. ठीक है.
तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2,08,000। ठीक, सबसे पहले हमें कैपिटल रेशियो बांटना है। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे आप देखें। कैपिटल रेशियो होगी हमारी 2 लाख, कैपिटल देखते हैं ना, 2 लाख इज टू 80,000, तो 20:8 और ब्रेकअप है 5:5:4। तो कैपिटल रेशियो निकल गई हमारी। तो पहली रेशियो है कैपिटल रेशियो, 5:5:2। कितना बांटना है 60,000। ठीक, अब नेक्स्ट 1 लाख कितने में बांटना है 2,08,000। तो 60,000 देने के बाद हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख कितने में बांटना है हमें 4:3:1 में। ठीक, अब उसके बाद भी बचता है कि हाँ देखते हैं 160, 208, 48,000 और बच गया। किस रेशियो में इक्वली। ठीक है, तो 60,000 को 5:5:2 में बांट देते हैं हम, तो आया 25,000 और 10,000। अब 4:3:1 में बांटते हैं तो आया 12,500 इंटू 3 37,500 और 50,000। ठीक है, अब 48 को इक्वली बांटते हैं, 3 से जाएगा 16,000 और 16,000। यस चिल्ड्रन, टोटल कर लें इनका। तो इसका टोटल करते हैं 25, 75, 85, 91,000। ठीक है, 500, 12 and 6 18, 18 136 and 17 78,000, 500 to 8 38,500। तो ये प्रॉफिट्स हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमारी एंट्री होती है 91,000, 78,500 एंड 38,500। यस चिल्ड्रन, जर्नल पास करते हैं हम। ठीक, जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारी 31 मार्च को। प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation, account debit to A's current account, to B's current account, to C's current account। 2,08,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 91,000, 78,500 और 38,500। यस चिल्ड्रन, बीइंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड amongst partners। यस चिल्ड्रन, तो समझ आया हमें, ये रेशियोज गिवन थी हमें, क्लियर। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पहले 60,000 को कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो ऐसे निकाली, फिर नेक्स्ट 1 लाख को 4:3:1 में, और लास्ट बैलेंसिंग फिगर है ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर आया। 2,08,000 में से हमने 60 प्लस 1 लाख माइनस किया तो 48,000 आया। तो इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल्स किया, टोटल करके यहाँ डाल दिया हमने, ये यहाँ से आ गया यस अमाउंट, और हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अंडरस्टूड है, क्लियर है, समझ आया है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैटेगरीज के हिसाब से होता है तो हम इस तरह से करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डू।
लेट्स रीड द 7th क्वेश्चन चिल्ड्रन. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. A, B and C are partners with capitals of rupees 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh. The profit for the year ending 31st March 2018 amounted to rupees 4,66,500 before considering the following. तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 4,66,500. उसमें हमने ये एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किए हैं. तो हम ये देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देंगे. ए इज़ टू बी अलाउड 3% कमीशन ऑन सेल्स. ए को कमीशन मिलेगा सेल्स पे. सेल्स कितनी है? 30 लाख. तो 30 लाख का 3%. बी इज़ अलाउड कमीशन एट 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट्स. डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बट बिफोर चार्जिंग रिजर्व. तो डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व हम नहीं चार्ज करेंगे, यानी बिफोर चार्जिंग रिजर्व, यानी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारे, उसमें से रिजर्व नहीं हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया या ट्रांसफ़र किया या चार्ज किया. बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट चिल्ड्रन. ठीक है. इट इज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट. C had advanced a loan of rupees 50,000 to the firm on 1st October 2017. 1st अक्टूबर को किया, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा. आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं गिवन है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को पार्टनर के लोन पे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. यस चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. चिल्ड्रन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended ठीक है. सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे. बट चिल्ड्रन हमें ये याद रखना है कि प्रॉफिट में से हमने अभी तक इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफ़र किया. तो इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए था. तो हमारा जो नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, वो करेक्ट नहीं है, उसको हम पहले एडजस्ट करेंगे. तो ये जो 4,66,500 गिवन है, उसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन चिल्ड्रन. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एट द रेट 6% पर एनम करना है हमें. ठीक है. और कितने दिन के लिए करना है? 6 मंथ्स के लिए करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया है. ठीक है. तो हाफ ईयर के लिए होगा. तो हमारा इंटरेस्ट निकलता है 1,500. ठीक है ना, क्योंकि हमारा लोन कितने का था? 50,000. 50,000 का 6% 3,000 और 6 मंथ्स का किया तो 4,65,000 हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट है. यस. अब हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम. 30,000, 18,000 और 12,000 आया. ठीक है. कैपिटल्स पे, कैपिटल्स से हमारे 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, तो उनका 6% हमने निकाल लिया. तो 48, 50, 60,000. क्लियर. अब कमीशन करना है हमें. कमीशन ए और बी दोनों का है. कैलकुलेट करें. आप देखो, ए का कमीशन
ठीक है। तो ए के लिए कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। अब चिल्ड्रन सेल्स कितनी ही गिवन है, 30 लाख गिवन है। क्या रेट, 3%। तो ए का कमीशन कितना निकला, 90,000। ठीक। अब बी का कमीशन, कमीशन क्या गिवन है, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर रिजर्व। ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर रिजर्व इंटू रेट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है अपॉन 100 प्लस रेट। यस। तो हमारा हो गया 4,65,000 माइनस 60 माइनस 90। ठीक है। रेट कितनी है, यस चिल्ड्रन, रेट है 5%। तो आपका आ गया 3,15,000 ये। ठीक है। तो 21, तो ये आ जाता है मेरा 15,000। क्लियर। आ गया ए का कमीशन और ये बी का कमीशन। $1,05,000। अब रिजर्व हो गया मेरा 3,15,000 में से ये 15,000 माइनस किया तो कितना आया, 3 लाख। 3 लाख इज डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर रिजर्व इंटू 10%, है ना। क्या बोला है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आया मेरा, 30,000 रिजर्व हो गया। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो क्या होगी चिल्ड्रन, इक्वल। अगर नहीं गिवन होती तो क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है। अब 3 लाख में से ये 30 माइनस किया तो 2,70,000। इसको 3 से डिवाइड करो आप, 90,000 90,000 और 90,000। अंडरस्टूड है, कोई डाउट। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं गिवन है तो 6% पर एनम है, 6 मंथ्स का, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। यस। आ गया ये भी। कमीशन निकाल लिया ए का और बी का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 10%, और फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, इक्वली, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। चिल्ड्रन आ गया समझ में। चिल्ड्रन क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capitals of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively। फिक्स्ड कैपिटल्स है तो करेंट अकाउंट बनता है, ये हम हमेशा ध्यान में, फिक्स्ड वर्ड पढ़ते ही या करेंट अकाउंट देखते ही हमें याद देख लेना चाहिए। रिवर्स है, वाइस वर्सा, एक दूसरे को समझाते हैं ये। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 8% पर एनम। तो 2 लाख और 3 लाख का 8%। ठीक है, 16,000 24,000। In addition, Rukmani is entitled to a salary of rupees 20,000 per month। तो 2,40,000 की सैलरी हो गई चिल्ड्रन ईयरली। यस, है ना। फिर
Business is being carried from the property owned by Radha on a yearly rent of ₹1,20,000. चिल्ड्रन, ये जो रेंट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है. हमने वर्ड पढ़ा था चार्ज. चार्ज का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें ये एक्सपेंस देनी ही है. ये बिजनेस की एक्सपेंस है और ये पे होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस. यस, तो ये जो भी चार्जेस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं, अप्रोप्रिएशन के नहीं. और अगर तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले होने चाहिए. तो जो नेट प्रॉफिट इनके बिना हो वो ट्रू नेट प्रॉफिट नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है, उसको हमें करेक्ट करना होता है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज ₹5,50,000. तो रेंट अभी तक इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, तो हमें पहले सबसे पहले ट्रू नेट प्रॉफिट असरटेन करना पड़ेगा, यानी ढूंढना पड़ेगा. You are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. Yes children, करें अब हम क्वेश्चन. सिंपल है, बस समझना है हमें. तो 9th क्वेश्चन. यस, हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018. यस चिल्ड्रन, बनाइए अब. यस चिल्ड्रन, तो सबसे पहले करेक्ट नेट प्रॉफिट. तो जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम ये रेंट लेस कर देंगे. 1,20,000 की रेंट है ना ईयरली, ये लेस कर देंगे रेंट. ठीक है, रेंट कितनी है? 1,20,000. तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आ गया चिल्ड्रन? 4,30,000. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चिल्ड्रन 8% पर एनम थे, 2 लाख और 3 लाख पे. ठीक है, तो 16,000 और 24,000 कितना है? 40,000. यस, अब हमें क्या देना है? हमें सैलरी देनी है रुक्मणी की. कितनी होती है सैलरी? 2,40,000. 20,000 पर मंथ की है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई की तो आ गई. और कुछ है? नहीं है. पार्टनर्स में हम उनके करेंट अकाउंट्स में डिवाइड कर देंगे. क्यों करेंट अकाउंट में? क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन, या कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन्ड है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है चिल्ड्रन? यहाँ पे 1:2. तो 50,000 3 से डिवाइड किया. यस, मल्टीप्लाई बाय 1 and 2 रेस्पेक्टिवली. हो गया, समझ आया है? रेंट जो है वो क्या है? रेंट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है, सो ये किसका आइटम है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है. क्लियर? यस चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11. रीड करें क्वेश्चन.
A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of their capitals, which were rupees 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2018. The partnership deed provides that, हमें क्या क्या बताया गया? First, both partners will get monthly salary of rupees 20,000 each. सैलरी देनी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 8% पर एनम. कैपिटल्स पे इंटरेस्ट भी देना है 8% पर एनम के हिसाब से. ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ रुपीज़ 24,000 फॉर द यूज़ ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म. ठीक है, तो जो रेंट है वो कितनी मिलनी है? 24,000 क्वार्टरली, तो इंटू 4 तो कितना हो गया? 48, 96,000 की रेंट देनी है ए को. तो ये रेंट क्या है चिल्ड्रन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. तो ये किसका आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है. ऑन 1st July 2018, A and B granted loans of rupees 1 lakh and 50,000 respectively to the firm. तो ए और बी दोनों ने लोन्स दिए हैं 1 लाख का और 50,000 का. कब? 1st जुलाई को. तो 1st जुलाई से 31st मार्च तक क्या पीरियड होता है? 9 मंथ्स. तो इन लोन्स पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अगर रेट्स नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम. कितने दिन का? 9 मंथ्स का. यस. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है? ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो दो चीज़, जो रेंट है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है? ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है. यस चिल्ड्रन, क्लियर है दोनों चीज़? ओके. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred a loss of rupees 17,250 before any adjustment is made as per partnership deed. तो इन किसी भी एडजस्टमेंट को करने के पहले लॉस हो गया. अब इन केस ऑफ लॉस क्या होता है? अगर लॉस होता है तो चार्जेस तो हमें तब भी पे करने पड़ते हैं, पर जो अप्रोप्रिएशंस है जैसे कि सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों अप्रोप्रिएशंस है ना इस केस में, ये हम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये अप्रोप्रिएशंस है. अप्रोप्रिएशंस वो होते हैं जो हमें देने हैं जब प्रॉफिट हो बिजनेस को. जब लॉस की केस हो तब हम नहीं देते. क्लियर है? अंडरस्टूड है चिल्ड्रन ये चीज़? तो ये जो चार्ज है रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो अभी भी पे होगा और प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा या लॉस में चार्ज होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे. पर ये जो सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दोनों पॉइंट्स, ये हम अभी नहीं देंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के पास. अगर प्रॉफिट नहीं हो तो भी नहीं देते, और अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हो यानी पूरा नहीं हो, थोड़ा हो, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देते हैं अप्रोप्रिएशंस. यस चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू दिस. ओके, और रीड कर लेते हैं क्वेश्चन. प्रिपेयर अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए चिल्ड्रन? यस, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. लेट्स प्रिपेयर दैट. ठीक है, करें हम प्रिपेयर. क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट. अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बट यहाँ पे तो लॉस है, अप्रोप्रिएशन है ही नहीं कोई, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो एडजस्टमेंट नहीं हुए उन्हें करेंगे हम. यस, फॉर द ईयर एंडेड. कब का ईयर है गिवन है क्या क्वेश्चन में? देखें 31st मार्च 2019 है ना? यस, लेट्स प्रिपेयर दिस चिल्ड्रन. अभी हमें जो लॉस है वो हम लिखते हैं टू लॉस फॉर द ईयर. ठीक है, लॉस कितना है हमारा? 17,250 का. अब जो हमारे चार्जेस हैं वो हम करते हैं. तो रेंट है हमारा एक चार्ज. रेंट कितनी थी हमारी? 24,000 पर क्वार्टर. तो हमारा कितना हुआ? रेंट कितना बना? 24,000 पर क्वार्टर. 4 क्वार्टर होते हैं तो 96,000. यस चिल्ड्रन. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं पार्टनर्स का. टू इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है,
पार्टनर का लोन, ठीक है। कौन कौन है हमारे पार्टनर? ए और बी, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे लगेगा? एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। और कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। यस, और कुछ है? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स के लोन कितने हैं? 1 लाख का। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6000। 9 मंथ्स का निकालो तो कितना आता है? 4500। फिर 50,000 का 6% कितना होता है? 3000। 9 मंथ्स का निकालते हैं तो 2250 रुपीज़, तो 6750। टोटल लॉस कितना आया हमारा? 1,20,000 का लॉस आया हमारा। इस लॉस को किसको ट्रांसफ़र कर दें? पार्टनर्स को, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस में करेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑब्वियसली ए और बी को ट्रांसफ़र करना है हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है क्वेश्चन में? कैपिटल रेशियो 6:4, दैट कम्स टू 3:2, है ना। 6:4 कितनी हो जाती है? 3:2। तो लॉस ट्रांसफ़र हमने किया है 3:2 में। 5 को डिवाइड करते हैं तो 24 3 ज़ा 72,000 और 48,000। आ गया? क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो नहीं देते, सिर्फ चार्जेस हम देते हैं। यस, तो चार्जेस क्या है? रेंट, पार्टनर्स रेंट भी चार्ज है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर है चिल्ड्रन? यस, थैंक यू।